और अब हमारी सीरीज बिहार के स्टेक होल्डर्स। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। कभी वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते थे, आज एनडीए में एक अलग पहचान बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की। 81 साल की उम्र में भी बिहार की सियासत में उतने ही सक्रिय हैं जितने पहले थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों एनडीए के लिए मांझी इतने अहम हैं? क्या है उनकी राजनीतिक यात्रा और नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्तों का सच? इसी पर करते हैं विस्तार से बात। तो जीतन राम मांझी की राजनीतिक यात्रा 1980 में शुरू हुई थी, जब वो पहली बार विधायक बने। इन 45 सालों में मांझी ने कई पार्टियां बदली, जैसा कि बिहार के कई नेताओं का इतिहास है और हम इस सीरीज में आपको बता भी रहे हैं। मांझी पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता दल, फिर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में गए और 2005 में नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हुए। चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, कई मुख्यमंत्रियों की सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने 2005 में उन्हें पहले पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग मंत्री बनाया और फिर एक नया विभाग बनाकर उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री का पद दिया। मांझी नीतीश की महादलित योजनाओं के चेहरे बन गए। 2007-8 में जब नीतीश ने 21 जातियों को मिलाकर महादलित कैटेगरी बनाई, तो मांझी के विभाग ने इसमें अहम भूमिका निभाई। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने मांझी की राजनीतिक किस्मत बदल दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। 20 मई 2014 को जब मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बने, तो वो मुसहर समुदाय से इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नीतीश ने सोचा शायद मांझी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री साबित होंगे, पर मांझी ने अपनी चाल चली। सिर्फ 2 महीने में उन्होंने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए। नीतीश की भरोसेमंद नौकरशाही को हटाकर अपनी टीम बनाई, विवादित बयान देने लगे। उन्होंने कहा कि बिहार की 22% दलित आबादी राजनीति तय करेगी। जाहिर सी बात है, नीतीश और उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। फरवरी 2015 में मांझी को इस्तीफा देना पड़ा, वो भी ट्रस्ट वोट से सिर्फ आधा घंटा पहले। नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और मई 2015 में मांझी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर, यानी HAM। 8 मई 2015 को औपचारिक रूप से लॉन्च हुई HAM में मांझी के साथ 18 लोग जेडीयू छोड़कर आए। जून 2015 में इसमें सेक्युलर शब्द जोड़ा गया और जुलाई 2015 में चुनाव आयोग ने इसे मान्यता दी। पार्टी का चुनाव चिन्ह कढ़ाई है, वो हाथ से करने वाली कढ़ाई नहीं, समोसे तलने वाली कढ़ाई। अगले ही महीने जुलाई 2015 में मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में HAM को 21 सीटें मिली। मांझी खुद मखदूमपुर और इमामगंज दोनों सीटों से लड़े। मखदूमपुर में हार गए, लेकिन इमामगंज से जीत हासिल की। हालांकि 3 साल बाद यानी 2018 में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए से अलग हो गया। 2019 का लोकसभा चुनाव मांझी की पार्टी ने महागठबंधन के साथ लड़ा। मांझी खुद गया सीट से खड़े हुए, लेकिन पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। बड़ी बात यह थी कि मांझी ने इस चुनाव में कुल 46,98,000 रुपए खर्च किए, फिर भी जीत हासिल नहीं कर सके। विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2020 में मांझी दोबारा एनडीए में लौटा। चुनाव में HAM ने 4 सीटें जीती और मांझी ने इमामगंज से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। इस बार 16,034 वोटों के अंतर से आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को हराया। मांझी के बेटे संतोष सुमन को नीतीश की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जो जीतन राम मांझी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा। गया से लगातार 3 बार की हार के बाद मांझी ने इस सिलसिले को तोड़ा और करीब 1 लाख वोटों के भारी अंतर से बाजी मारी। इस सफलता ने मांझी को न सिर्फ गया बल्कि पूरे बिहार में एनडीए का मजबूत चेहरा बना दिया और मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका दिलाया। ये जीत उनके संघर्ष, सामाजिक समीकरण और जमीनी पकड़ की मजबूत मिसाल है। अब सबसे अहम सवाल, बिहार में मांझी का वोट बैंक क्या है? मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं, जो महादलित कैटेगरी का हिस्सा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुसहरों की आबादी करीब 27,25,000 थी।
जो अब 35 लाख से ज्यादा हो चुकी होगी, लेकिन खुद मांझी का कहना है कि रूढ़िवादी अनुमान से भी मुसहर 60 लाख से कम नहीं है। दलितों में मुसहर तीसरा सबसे बड़ा समूह है। पहले रविदास जो कि 5.2% है और दूसरे पासवान, फिर मुसहर करीब 3%। गया, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया जैसे जिलों में इनकी घनी आबादी है। मगध क्षेत्र में मांझी का खास प्रभाव है, जहां वो गया लोकसभा सीट के सांसद हैं। गया के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 की बिहार जाति जनगणना के मुताबिक 20% दलित हैं और इसमें महादलित करीब 12% है। दलितों की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है। अब आते हैं 2025 के चुनाव में मांझी की भूमिका पर। HAM को इस बार सीट शेयरिंग में 6 सीटें मिली हैं, जबकि मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे थे। हालांकि मांझी ने एनडीए के फैसले को मान लिया। उन्होंने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। इमामगंज से उनकी पुत्रवधू दीपा भी चुनाव लड़ रही हैं। मांझी के लिए इस चुनाव का सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिलाना है। इसके लिए कम से कम 7 से 8 विधायक चाहिए। फिलहाल उनका वोट शेयर 2 से 3% के बीच है, लेकिन इस छोटे से वोट शेयर को कम मत समझिए। 2020 के चुनाव में एनडीए की 125 और महागठबंधन की 110 सीटों के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। ऐसे में हर वोट मायने रखता है। केंद्रीय मंत्री होने के नाते और महादलित चेहरे के रूप में मांझी एनडीए के लिए बेहद अहम है। बीजेपी दलित वोटों को साधने के लिए 2 बड़े चेहरों पर निर्भर है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। चिराग को 29 सीटें मिली हैं क्योंकि 2024 में उनकी पार्टी ने 100% सफलता दर्ज की थी। मांझी को कम सीटें मिली हैं, लेकिन महादलित वोट बैंक में उनकी पहचान मजबूत है। वो मांझी जो कभी नीतीश के सबसे करीबी थे, आज भी उसी गठबंधन में तो हैं, लेकिन रिश्ते वैसे नहीं रहे। 2023 में विधानसभा के अंदर नीतीश और मांझी के बीच तीखी बहस हुई थी। उस वक्त नीतीश महागठबंधन के साथ थे। नीतीश कुमार ने कहा था, मुझसे बेवकूफी हो गई थी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर। उनके रिश्तेदार भी उनके साथ नहीं हैं। जब बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई कि नीतीश एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं, तो नीतीश ने कहा कि इन्हें राज्यपाल बनाने के लिए आपके पास भेजा था, इन्हें राज्यपाल बना दो। मांझी ने भी जवाब दिया कि नीतीश चाहते थे मैं रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन जब मैंने खुद फैसले लेने शुरू किए तो नीतीश को दिक्कत हुई। हालांकि इस बहस से पहले मांझी के दिल में नीतीश के लिए कोई बुराई नहीं थी। 2016 में एक बार मांझी ने कहा था, मैं आज जो कुछ भी हूं नीतीश कुमार की वजह से हूं। अगर वो ये नहीं कहते कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना गलती थी, तो मैं उन्हें भगवान मानता। अब दोनों एक ही गठबंधन यानी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में मांझी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बिना दूल्हे का बाराती ठीक नहीं। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। तो ये है जीतन राम मांझी का राजनीतिक सफर, संघर्ष से सत्ता तक, नीतीश के साथी से प्रतिद्वंदी तक और फिर उसी गठबंधन में साथी बनने तक की यात्रा। नवंबर 2005 से अब तक बिहार में सिर्फ 2 मुख्यमंत्री हुए हैं, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी। भले ही मांझी सिर्फ 9 महीने मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान तो बना ली। 81 साल की उम्र में वो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। 2 से 3% वोट शेयर के साथ भी बिहार की राजनीति में वो माउंटेन मैन है, जो पलड़ा झुका सकते हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि मांझी का माउंटेन एनडीए के लिए कितना ऊंचा साबित होता है।